अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया, जीपी लिखते हैं इसको। ये सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स in which every term except the first term bears a constant ratio with its preceding term। पीछे वाली टर्म के साथ कांस्टेंट रेशियो रखे इज कॉल्ड जीपी। इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीपी। कि अगली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें तो प्रत्येक टर्म के लिए क्या आए, रेशियो सेम आए। दिस कांस्टेंट रेशियो, जो कांस्टेंट रेशियो आया है फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, जो आगे वाली टर्म है उसको पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें तो सभी टर्म्स में रेशियो क्या आए, कांस्टेंट आए। और उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इस कांस्टेंट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं भाई। एंड इज डिनोटेड बाय आर। और इसको किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं भाई। जैसे हम एग्जांपल देते हैं जीपी का, जैसे 2, 4, 8, 16, 4 में जीपी क्या बना रहा है, ये जीपी क्यों बना रहा है बाय डेफिनेशन देखो, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करो, प्रत्येक टर्म का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट पीछे वाली टर्म के साथ। जैसे 4/2 कितना आ रहा है, 2। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, फिर थर्ड के पीछे कौन है, प्रेसिडिंग टर्म 4 है, सेकेंड टर्म 4 है, तो 8/4 कितना है, 2। फोर्थ टर्म के प्रेसिडिंग टर्म पीछे वाली टर्म कौन है, 8 है, 16/8 2। तो सभी टर्म्स में रेशियो क्या चल रहा है, कांस्टेंट। आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें एवरी टर्म में, तो जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो हम इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब रेशियो इक्वल आए तो उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मीन सिंपल वर्ड्स में सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करें, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करें, आगे वाली टर्म को उससे पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें, तो सभी में रेशियो कांस्टेंट आए, सेम आए सभी का रेशियो। और ये जो सेम रेशियो आए सभी का, इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम, कॉमन रेशियो। और इस प्रकार की सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं हम। तो हम इसकी जनरल टर्म बनाएंगे अब। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा, nth टर्म को क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। इस टर्म से हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एपी में भी nth टर्म को हमने क्या कहा था, जनरल टर्म कहा था। तो दी nth टर्म ऑफ ए जीपी इज कॉल्ड जनरल टर्म। nth टर्म को हम जनरल टर्म बोलते हैं किसी जीपी की, और nth टर्म किसी एपी की हो तो उसे भी जनरल टर्म बोलेंगे। जनरल टर्म का मतलब सभी टर्म हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सभी टर्म्स के लिए काम करेगा ये फॉर्मूला। तो nth टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, जैसे फर्स्ट टर्म मान लो a है तो a1 को क्या लिखेंगे, a। a2 सेकेंड टर्म है वो कैसे आई है,
बाय डेफिनेशन सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू रेशियो आर मान लिया, तो A2 किसके इक्वल हो गया, A1 आर के। A1 किसके इक्वल है, ए के, तो ए आर आ गया। ऐसे थर्ड टर्म की बात करें हम तो A2 ए आर आ गया। थर्ड टर्म निकालनी है तो थर्ड को किससे डिवाइड करें, सेकंड से। रेशियो कितना आएगा, आर, क्योंकि दीज टर्म्स आर इन जीपी, A1 A2 A3 AN, दीज टर्म्स आर ऑफ जीपी। जीपी की टर्म है तो अगली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे कंसेक्यूटिव टर्म्स में, तो रेशियो क्या आए, सेम आए। उस रेशियो को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, और उसको हम आर से लिख रहे हैं। तो A3 अपॉन A2 कितना है, आर, तो यहाँ से A3 होगा A2 आर। A2 की वैल्यू रखेंगे ए आर इंटू आर, ए आर स्क्वेयर, और ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालनी है तो उसके लिए भी यही बात होगी, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करें बाय डेफिनेशन, कितना आएगा, आर, तो A4 यहाँ से आ जाएगा A3 आर, और A3 की वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वेयर है, अभी निकाली है थर्ड टर्म की इंटू आर, तो क्या आ गया, ए आर क्यूब। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है भाई फोर्थ टर्म है तो 3 पावर है, थर्ड टर्म है तो 2 पावर है, और सेकंड टर्म है तो 1 पावर है, और 1 है तो 0 है। तो 1 पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। जो भी टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस केस में आर की पावर क्या हो रही है, 1 लेस हो रही है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ए एन क्या होगा, ए आर की पावर n माइनस 1, एक पावर कम हो जाएगी जो टर्म है उससे, आर की पावर। तो फॉर्मूला आ गया nth टर्म ऑफ जीपी, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे nth टर्म ऑफ जीपी में, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे ए आर की पावर n माइनस 1। आर तो कॉमन रेशियो है और n nth टर्म, और ए क्या है, फर्स्ट टर्म। किसी जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला आ गया है ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसी भी जीपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है उसके लिए। हमें किसका पता होना चाहिए, ए का और आर का। ए और अगर आर पता है तो हम उस जीपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट कर रहे हैं। अब ज्योमेट्रिक जीपी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट पार्ट, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, जीपी में है ए बी सी डी, देन प्रूव दैट बी सी इज इक्वल टू ए डी। प्रूव करना है कि बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के। तो देखो ए बी सी डी आर इन जीपी, तो बाय डेफिनेशन यूज करेंगे हम जीपी की। जीपी की डेफिनेशन क्या है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें तो बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, बाई डेफिनेशन ऑफ ए जीपी। सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करें, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करें, अगली टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करें, तो रेशियो सभी में सेम आए और उसे क्या बोलते हैं हम, कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर हमें जिनकी जरूरत है वो ही लूंगा, बस मैं डी की भी जरूरत है और बी और ए सी की। तो फर्स्ट और लास्ट से करेंगे यहाँ पर यूज। बी बाई ए किसके इक्वल है, डी बाई सी के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, बी सी इज इक्वल टू ए डी, और ये ही हमें प्रूव करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इसकी इससे और इसकी इससे, इक्वल तो थे ही बाय डेफिनेशन ऑफ जीपी। अब सेकेंड पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है हमें, 0.03, 0.06, 0.12 और 1.92। इस जीपी में हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है।
तो नंबर ऑफ टर्म्स जो लास्ट टर्म है उससे पता चलेगा कि वो कौन सी टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए लास्ट टर्म को हम nth टर्म मान लेते हैं, उसकी जो वैल्यू आएगी उतनी टर्म इसमें होंगी। तो मेथड क्या रहेगा, लेट 1.92 बी दी nth टर्म ऑफ ए जीपी। हमने मान लिया 1.92 इस जीपी की nth टर्म है। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई nth टर्म का, an इज इक्वल टू 1.92 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ए आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1.92। फर्स्ट टर्म कितनी है इस जीपी में, 0.03 फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो आर कितना है 0.06 अपॉन 0.03। अगली टर्म को पीछे वाली से डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो आएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, और ये आ गया 2 यहाँ से। तो आर की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू 0.03, दोनों वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1.92। तो 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1.92 अपॉन 0.03। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 डेसिमल पीछे है, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 6 और 4। तो यहाँ से आ गया 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। तो 64 को हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 6। अब देखो दोनों का बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से n माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 6 के। तो n की वैल्यू आ गई 6 + 1 7। तो इसमें कितनी होगी नंबर ऑफ टर्म्स, 7 होगी इस जीपी में। तो हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी आर 7। इस जीपी में कितनी टर्म हो गई, 7 टर्म्स हो गई इस जीपी में। तो किसी भी जीपी में अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो लास्ट टर्म को हम क्या मान के चलेंगे, nth टर्म, और उस n की वैल्यू निकालेंगे, उतनी टर्म उस जीपी में होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, द सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4। जीपी की सेकेंड टर्म बता रखी 4 और फोर्थ टर्म है वो 64 है। फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मान के चलते हैं, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड आर बी दी कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, let a be the first term and r be the common ratio। तो सेकेंड टर्म इस जीपी की कितनी है, 4 है, और फोर्थ टर्म कितनी है, 64। तो सेकेंड टर्म क्या होगी जीपी की, a2 इज इक्वल टू 4, और a4 क्या होगी, 64। तो a2 कितना होगा, ar इज इक्वल टू 4, और a4 होगा ar³ इज इक्वल टू 64 फोर्थ टर्म। क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी हमें टर्म चाहिए उसमें r की पावर उस टर्म से 1 लेस रहेगी। तो फोर्थ टर्म है तो r की पावर कितनी रहेगी, 3, और सेकंड टर्म है तो r की पावर कितनी रहेगी, 1। तो यहाँ से हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। तो हमें a और r की वैल्यू चाहिए, उसके लिए इसको इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। a और r की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, a से a यहाँ पर कैंसिल, r² इज इक्वल टू 16। तो r की यहाँ से हमारे पास कॉमन रेशियो चाहिए था हमें, तो यहाँ से r की वैल्यू 4 आ जाएगी, स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 का 4 आ जाएगी वैल्यू। तो कॉमन रेशियो आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम, फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म
of the GP फाइव 25 और 125। तो इसकी फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 25, थर्ड टर्म 125। तो इसमें आर की वैल्यू आएगी +-4y, स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 5 है तो ए की वैल्यू 5 आएगी फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो क्या आएगा, r = 25/5 कितना आ जाएगा 5। तो इसकी हमें 10th टर्म चाहिए। 10th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a r की पावर 10-1, क्योंकि nth टर्म के फॉर्मूले से कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1। तो 10th टर्म होगी a r की पावर 10-1, a r की पावर 9। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू भी रखेंगे और r की वैल्यू भी रखेंगे। तो 5 की पावर कितनी आ गई, यहाँ से 10 आ गई है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब हमें nth टर्म भी चाहिए थी इसमें, तो nth टर्म क्या होगी, a r की पावर n-1। तो a की वैल्यू 5, r की वैल्यू 5, दोनों की पावर से ऐड होंगी तो पावर कितनी आ गई, n। तो ये आ गई हमारे पास nth टर्म ऑफ दी जीपी। ऐसे ही थर्ड पार्ट है इसमें, फाइंड दी 9th टर्म and the nth term of the series। nth term of the series, इस सीरीज के हमें 9th टर्म बतानी है और nth टर्म भी बतानी है। तो इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और r की वैल्यू क्या होगी √3। √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3। कॉमन रेशियो कैसे आता है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें तो r की वैल्यू आ गई √3। तो 9th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a9 = a r की पावर 9-1, a r की पावर 8, √3 की पावर 8 और 3 की पावर 1/2 इंटू 8, 3 की पावर 4, 81 आ गया भाई, 9th टर्म आ गई 81। अब हमें इसकी nth टर्म भी बतानी है, तो an = a r की पावर n-1 और a की वैल्यू 1, r की पावर √3, r की वैल्यू √3, तो ये आ गया 3 की पावर n-1/2, ये आ गई इसकी nth टर्म। ये जीपी है भाई, इस जीपी की थर्ड टर्म बता रखी है 24, 6th टर्म बता रखी है 192। फाइंड दी 10th टर्म, इसकी हमें 10th टर्म बतानी है। तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशियो, and r be the common ratio। तो थर्ड टर्म है यहाँ पर 24। थर्ड टर्म का फॉर्मूला a r की पावर 3-1 = 24। दिस इम्प्लाइज a r स्क्वायर = 24। और 6th टर्म कितनी है 192। तो 6th टर्म का फॉर्मूला होगा a r की पावर 5 = 192। दोनों इक्वेशनों को अब हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं भाई, क्योंकि a से a क्या हो जाएगा कैंसिल। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे a r की पावर 5 अपॉन a r स्क्वायर = 192/24, और ये कैंसिल होगा 8 से
और ये कैंसिल होकर क्या आएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 8। तो आर की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि किसका क्यूब होता है 2 का। तो यहाँ से हम 10th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। 10th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर 9, 1 पावर लेस हो जाएगी, 10 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 9। तो ए की वैल्यू इसमें कितनी आई हमारे पास, अभी हमने फाइंड आउट नहीं की है। तो आर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो फर्स्ट में, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो 4a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पर a10 आ जाएगा 6 इंटू 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, 512 होती है 2 की पावर 9, मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 1 7 और 3072। ये आ गया भाई इसका सॉल्यूशन, 10th टर्म ऑफ दिस जीपी। तो ये सीरीज़ दे रखी है जिसकी nth टर्म है 3 रेज टू पावर n माइनस 1। तो हमें बताना है कि जीपी है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, 3 माइनस 1 2। a2 सेकेंड टर्म निकालेंगे, 3 की पावर 2 माइनस 1, 9 माइनस 1 8। थर्ड टर्म निकालेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, तो 27 माइनस 1 कितना आ गया 26। 3 टर्म से ही देख लेंगे भाई हम जीपी है नहीं। तो ये सीरीज तो ये बन गई 2 प्लस 8 प्लस 26 प्लस अप टू 2, ऐसी बन गई सीरीज। अब इसमें हम देखेंगे जीपी है नहीं। तो जीपी के लिए हम क्या करते हैं, 8/2 कितना आया 4, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया और थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया, 13/2। रेशियो इज नॉट सेम, तो यहाँ पर 4 इज नॉट इक्वल टू 13/2, रेशियो इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट ए जीपी। ये जीपी नहीं है, इट इज नॉट ए जीपी। और साथ साथ इसकी हमें 6 टर्म भी चाहिए। तो n की जगह 6 रखेंगे, 3 की पावर 6 माइनस 1, तो 7 2 9 माइनस 1, 7 2 8। तो ये आ गई इसकी 6 टर्म। फॉर्मूले में हमने n की जगह क्या रख दिया 6। तो 3 की पावर 6 माइनस 1, 729 माइनस 1 कितना आ गया 728। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका थर्ड पार्ट, विच टर्म ऑफ द जीपी √2 1/√2 1/2 √2 इज 1/512 √2। इस जीपी की कौन सी टर्म 1/512 √2 होगी। तो अगर कोई भी टर्म किसी जीपी या एपी की निकालनी है तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, nth टर्म, और फिर जो n की वैल्यू आएगी वही टर्म हो जाएगी। तो लेट करेंगे, लेट 1/512 √2 be the nth term of the GP। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर n माइनस 1। अभी हमें आर भी चाहिए इसमें, और फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें √2, और आर कैसे आएगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो, जीपी तो बता ही रखी है, तो इसके नीचे 1 होगा, तो ये 1/√2 इंटू √2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वैल्यू आ गई 1/2। तो आर की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू √2। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, 1/2 इंटू √2 की पावर n माइनस 1, 1/512 √2। हमें तो n की वैल्यू चाहिए, जिससे पता लग जाए कि इस जीपी में कितनी टर्म्स हैं। तो 2 डिवाइड में दूसरी तरफ जाकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2/512 √2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 256 √2। ये वैल्यू आ गई।
अब इसको सारे को √2 में कन्वर्ट करेंगे भाई हम। सॉरी, हमने वैल्यू उल्टी रख ली है, तो यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसको, क्योंकि a की वैल्यू √2 है और r की वैल्यू 1/2 है, ये फर्क था। तो √2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/512 √2 इंटू √2, और ये हो जाएगा 1/512 इंटू 2, 1/1024। ये देखेंगे इधर 1/2 है तो इधर भी 1/2 बनाएंगे, तो ये कितनी पावर होती है, 10 पावर होती है 2 की भाई, 2 की पावर 10, 1024 होता है, तो इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 10, क्योंकि 1 की पावर तो कितनी भी कर लो 1 ही रहेगी। अब इनका बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी n - 1 = 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10 + 1 11, तो ये आंसर आ गया 11th टर्म, 1/512 √2 बी दी 11th टर्म ऑफ दी जीपी। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे भाई, ऐसे करने हैं।